viewers, welcome back to our analysis video, second analysis video of the weekly chart of बैंक निफ्टी। जो हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हमें मिली है पिछले वीक से 50 पॉइंट नीचे 43,938 पे। 43,938 जो क्लोजिंग है वो सेम उसी रेंज के आसपास की क्लोजिंग है जहाँ पे मार्केट पिछले 5 हफ्तों से लगभग 1 2 3 4 5 ये 5 हफ्तों से कंसोलिडेट कर रहा है या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी इस रेंज की। और ये रेंज अभी भी ब्रेक हुई नहीं है अगर वीकली चार्ट के हिसाब से देखें। हाँ, बीच में बिल्कुल एक्सपायरी का एक मूव आया था और उस एक्सपायरी के मूव को हम तब तक सीरियस नहीं ले सकते हैं, सीरियस इन द सेंस कि उसे हम तब तक एक ट्रेंड का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं मान सकते हैं किसी भी एक्सपायरी मूव में। अगर मार्केट एक तरफ वन साइडेड मूव देता है तो वो इसलिए होता है ज़्यादातर किसी में कि लॉन्ग अनवाइडिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग या शॉर्ट कवरिंग ये हो रही होती है। तो अगर ये चीज़ें होती है तो फिर अगले दिन हमें देखना होता है कि अगर वो ट्रेंड जो भी उसने ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिया उसका कंटिन्यूएशन अगर मार्केट को करना है तो फिर अगले दिन वो आधे एक घंटे तक उस रेंज के आसपास कंसोलिडेट करे या डे हाई के ऊपर ही खुले या डे लो जो था उसके नीचे ही खुले या नीचे आके और समय बिताना शुरू करे, उसके बाद एक प्राइस एक्शन बना के नीचे जाना शुरू करे और ये डेली चार्ट में कहीं क्लोजिंग दे, ऐसी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग ऊपर या नीचे के साइड में दे जिससे हमें लगे कि हाँ ये मार्केट अब ट्रेंड चेंज करने के या रेंज ब्रेकआउट के मूड में है। अब तक ऐसा कहीं हुआ नहीं है। जब भी मार्केट ने नीचे या ऊपर जाने की कोशिश की, ज़्यादातर केसेस में देखिए आप ऊपर जाने की कोशिश की तो ऊपर से सेलर्स ने दबा दिया, नीचे जाने की कोशिश की तो नीचे स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं वो इस तरह से हार नहीं मान रहे हैं। और इस कंपैरिजन में अगर हम देखें तो निफ्टी में काफ़ी अच्छी मूवमेंट आई है बैंक निफ्टी के मुकाबले। और ज़्यादातर ट्रेड्स निफ्टी में जिन्होंने किए उनके प्रीमियम्स काफ़ी अच्छे मिले, बाइंग में भी सेलिंग में भी। उनके पास जो प्रीमियम्स हाथ लगे वो बैंक निफ्टी में केवल थर्सडे और फ्राइडे को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी दोनों दिन तो मार्केट बाकी 3 दिन जो थे वो बहुत ही ख़राब ऑप्शन बायर के लिए खास करके। और सेलर ने भी खास पैसे नहीं बनाए क्योंकि ना प्रीमियम है ही नहीं इंडिया विक्स के लो होने की वजह से। वॉलेटिलिटी नहीं है तो प्रीमियम नहीं है, प्रीमियम आने ही नहीं है। और वही वजह है कि हमने देखा कि मार्केट में कोई भी पैसा ज़्यादा बना नहीं पा रहा है, खासकर कि बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो हम अब हमें तो देखना ये है कि हम कर क्या सकते हैं। तो हम कर ये सकते हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए अगर हम ध्यान दें तो फ़िलहाल तो जिस रेंज में हम ट्रैवल कर रहे हैं उस रेंज में अगर आपके सेटअप पे कोई भी ट्रेड बनता भी है तो आप उसको एग्रेसिव ना जाके छोटी क्वांटिटी में ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे और तब तक करेंगे जब तक कि वो नीचे या ऊपर के लेवल्स सर्वाइव कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं आपको दूं कि ऊपर के लेवल्स में तो ऊपर के लेवल्स में अगर 44,200 को मार्केट क्रॉस कर रहा है, 44,200 के ऊपर अगर 5 मिनट 10 मिनट समय बिता के उसका प्राइस एक्शन बना के निकल रहा है तो फिर समझ लीजिए कि वो एक फास्ट मोमेंटम हमें जो अभी तक का ऑल टाइम हाई 44,500 के आसपास तक ले जा सकता है, जहाँ एक साइकोलॉजिकल लेवल अपने आप में होता ही है। 500 हज़ार के लेवल साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं जहाँ से मार्केट फिर रिवर्स कर सकता है। और अगर हम नीचे के रेंज की बात करें तो नीचे हमने वहीं जाकर थर्सडे को सपोर्ट लिया था जहाँ हम लास्ट टाइम रुके थे, जो कि लेवल है 43,400 का। पर अब अगर हम देखेंगे तो एक दो तीन कम से कम 3 बार अगर वीकली का चार्ट में हमने इसे हिट कर दिया है तो नेक्स्ट टाइम अगर हम इसके नीचे आते हैं तो शायद चांसेस आर वेरी हाई कि हम इस रेंज को ब्रेक करके फिर 43,000 अगर 43,000 के नीचे क्लोज देना शुरू करते हैं तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 42,700 या 42,600 जो कि 20 EMA भी हैं वहाँ तक हो सकता है। 20 EMA अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो 20 EMA यहाँ पे देखिए ये 42,500 के आसपास की रेंज पे। और यही सपोर्ट के लेवल्स भी हम यहाँ दे सकते हैं कि यहाँ मार्केट अगर पिछली बार रेजिस्टेंस ले रहा था तो अब सपोर्ट ले सकता है। तो ये एक रेंज खोल के आती है और उसके नीचे तो बहुत बड़ी रेंज है जो ट्रेंड जो अगर मैं आपको दिखाऊं कि मार्केट कई दिनों से एक चैनल में चल रहा है और वो चैनल धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे ये चैनल जो थी ये छोटी होती जा रही है, वाइडनिंग जो है इसकी विड्थ कम होती जा रही है। और अगर इस हिसाब से देखें और इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट की बात करें तो वहाँ से फिर हमें काफ़ी बड़े टारगेट्स मिल सकते हैं। ये लेवल
तो ये लेवल तो खैर 5-6 हज़ार 7 हज़ार पॉइंट की एक तरफा मूवमेंट ये तभी हो सकती है जब मार्केट में कोई निगेटिव न्यूज़ चल रही हो, ऐसा कुछ ऐसा आ गया कि फिर से जिसकी वजह से मार्केट पूरा धड़ाम हो जाए, जैसे कोविड टाइप का कुछ सिचुएशन वैसा कुछ हुआ तो वो अलग का केस है। नहीं तो फिर प्राइस एक्शन करेक्शन, प्राइस वाइज करेक्शन में मार्केट को मैक्सिमम अगर करेक्ट भी करना है तो फिर 4-5% का करेक्शन काफ़ी है, उससे ज़्यादा करेक्ट करने की कोई बहुत खास वजह दिख नहीं रही है। और वो भी तब जब इस रेंज को हम नीचे ब्रेक करेंगे, और इस रेंज को नीचे हम, मुझे नहीं लगता है कि इस रेंज को नीचे भी हम किसी निगेटिव ट्रिगर के बिना हम तोड़ने वाले हैं। ये भी एक फैक्ट है। तो हमें ध्यान ये रखना है कि हम इस जो भी ये रेंज प्ले आउट कर रहे हैं ट्रेडर्स, जो कंपलसरी जिनको कहते हैं कि जिनका सेटअप कुछ नहीं है, बन रहा नहीं बन रहा है उससे नहीं मतलब है, उन्हें आना है ट्रेड लेना ही लेना है, तो उनके लिए भी एक चीज़ है कि हम इस रेंज को प्ले आउट करने के लिए भी देख सकते हैं कि छोटी क्वांटिटी में आप ऊपर के 200 के लेवल्स ब्रेक होने पे या नीचे के ये 800 के आसपास के लेवल्स ब्रेक होने के लिए फिर वो 43 400 और 43,000 के लिए आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन बहुत छोटी क्वांटिटी में जाएंगे। और अगर प्राइस एक्शन ना बने, सेटअप ना बने, तो ट्रेड अवॉइड करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप अपना कैपिटल बचा के रखेंगे तो फिर वो जो बड़े मूव की जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कि 44,500 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज देता है, तो फिर ये लगभग 44,500 के ऊपर क्लोजिंग के बाद 45,000 के टारगेट्स और 45,200, 44,800 और 45,200 के टारगेट्स हमें मिल सकते हैं आराम से, जो हम मतलब देख सकते हैं कि जितना इधर से जितना रेंज बनी है उतना ही रेंज अगर ऊपर उठा देंगे तो लगभग उतने के ही टारगेट्स बन जाएंगे, और वो मिल भी सकते हैं मार्केट में। लेकिन अगर 44,500 के ऊपर क्लोजिंग डेली चार्ट में कहीं होती है तो बिना उस क्लोजिंग के और उसके बाद भी वो पॉजिटिव सेंटीमेंट अगर बरकरार नहीं रहा तो फिर वो क्लोजिंग किसी काम की नहीं आती है, फिर वो नीचे आ जाता है। दूसरी बात, अगर नीचे की साइड में देखेंगे तो नीचे वही हमारे पास 43,000 अगर ब्रेक हो रहा है तो फिर हम एग्रेसिव जा सकते हैं, उसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि हम बहुत एग्रेसिव जाए। तो ये मार्केट अगर हाथ में आने वाली है तो जिसके पास कैपिटल बचा होगा उसी के हाथ आएगी, नहीं तो फिर किसी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर आप अभी लगातार ट्रेड करके अपने कैपिटल से छोटे छोटे एसएल्स आप डाल भी रहे होंगे तो वो लगातार हिट हो रहे होंगे, कोई मतलब खास बन नहीं रहा है, कोई पैसा बड़ा पैसा नहीं बन रहा है। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, स्कैल्पर हैं, और तो वो ठीक है, उसमें भी आपको समझ नहीं आ रहा होगा प्रीमियम कभी बढ़ रहा है कभी नहीं बढ़ रहा है, कभी ऐसा हो रहा है कि प्रीमियम चार्ट में मोमेंटम हो गया लेकिन प्रीमियम में मूवमेंट नहीं हुई। तो ये सारी चीज़ें विक्स, लोअर विक्स की वजह से भी हो रही हैं, जिसको हमें ध्यान रखना है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं कि हम जब भी हम ध्यान रखेंगे कि हमें रेंज ब्रेकआउट के बाद ही एग्रेसिव जाना है, जो कि 44,500 ऑन द अपर साइड एंड 43,050 ऑन द लोअर साइड। इसको हम ले सकते हैं कि इस रेंज के नीचे ही मार्केट एग्रेसिव सेल के लिए, और इस रेंज के ऊपर ही मार्केट बड़े लेवल्स की बाइंग के लिए जाएगा। जो ट्रेंड लाइन की मैं बात, ट्रेंड चैनल की बात कर रहा हूँ, अगर आप साइड में उस ट्रेंड चैनल को हम छूने जाते हैं तो लगभग 46,000 के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक अच्छा खासा पॉजिटिव सेंटीमेंट चाहिए मार्केट को, वो बात की बात है, उसकी बातें हम बात करें। फिलहाल हम इन्हीं लेवल्स पे डिस्कस कर रहे हैं और इन्हीं लेवल्स पे हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। तो बस इतना ही था आज के एनालिसिस वीडियो में दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। और आप मुझे, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे, इंगेजमेंट बढ़ाए मेरे वीडियो में और मुझे सपोर्ट करें। देखते हैं हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।